संघ टीनोफोरा, ठीक है, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा की स्पेलिंग है CTENO, CTENOPHORA, संघ टीनोफोरा। इसमें मुख्य बिंदु अपन लोग देखते जा रहे हैं। सबसे पहले ये जंतु जो है सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला मुख्य बिंदु जो है, क्या ये जंतु जो है सुंदरता और कोमलता के लिए, सुंदरता के लिए और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। ये जंतु जो है सुंदरता और कोमलता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें इंद्रधनुष, इसमें स्टार लगा के तुम लिख सकते हो, इंद्रधनुष के समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली कंगक पट्टिकाएं क्या पाई जाती हैं? कंगक पट्टिकाएं, कंगक पट्टिकाएं पाई जाती हैं, या कंगक पट्टिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब, कॉम्ब प्लेट्स, प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। ये जो है इंद्रधनुष के जैसा प्रभाव जो है उत्पन्न करती हैं। कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? इंद्रधनुष के जैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इंद्रधनुष की तरह या के समान प्रभाव। मीन्स विभिन्न रंगों को ये अपने आप से विकिरणित करेंगी, ये कंगक पट्टिकाएं। ये इनका स्पेशल गुण है, अन्य किसी भी जीव में ये गुण नहीं पाया जाता है। जो कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग बिखराने वाली जो पट्टिकाएं हैं, कॉम्ब प्लेट्स, इसमें पाई जाती हैं। इन्हें समुद्री गुलबेरी, इन्हें गुजबेरी, इन्हें इसी में लिख सकते हो, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि इन्हें समुद्री गुजबेरी, समुद्री गुजबेरी के नाम से जाना जाता है, या फिर फंगस नहीं, कंगक जेली। कैसे? कंगक इसलिए बोलेंगे कि कंगक का मतलब कंघे के समान, कंगक जेली, जेली के समान संरचना होने पर और उसमें क्या पाई जाती हैं? कंगक कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? सॉरी, कंगक जेली। एक और इनका नाम रखा गया है समुद्री अखरोट, इन्हीं को क्या कहेंगे? समुद्री अखरोट, इनका नाम रखा गया है समुद्री अखरोट। अर्थात इन लोगों को, ये जो सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाने वाले टीनोफोरा के सदस्य जितने भी जीव हैं, वो समुद्री गुजबेरी के नाम से जाने जाते, या कंगक जेली के नाम से, या समुद्री अखरोट के नाम से जाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, दूसरा बिंदु अपन देखें, अगर दूसरा बिंदु देखें तो इसमें एक विशेष प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट की अनुपस्थिति के कारण इसमें निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती थी सीलेंट्रेटा में, और सीलेंट्रेटा से आगे का ये ग्रुप है जो टीनोफोरा, इसमें निमेटोब्लास्ट नहीं पाई जाती हैं, और निमेटोब्लास्ट नहीं पाई जाती हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्निडेरिया। क्या कहते हैं? एक्निडेरिया। तो ये कौन सी कोशिकाएं? निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं, निमेटोब्लास्ट। कोशिकाएं नहीं पाई जाती और ये निडेरिया में पाई जाती हैं, जबकि निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं एक्निडेरिया। क्या बोलते हैं? आनिडेरिया, आनिडेरिया भी कहा जाता है, आनिडेरिया या एक्निडेरिया, एक्निडेरिया कहा जाता है। ठीक, दो बिंदु इनके महत्वपूर्ण हो गए। तीसरा बिंदु ये पूर्णतः समुद्री हैं। तीसरा बिंदु अगर देखें अपन लोग तो ये पूर्णतः समुद्री जीव हैं। कैसे जीव हैं?
समुद्री जीव हैं, बिल्कुल पूर्णतः समुद्री, पूर्णतः समुद्री जीव हैं। मैथ की क्लास सर लिए होंगे, देखो ये पूर्णतः कटारी जी लिए होंगे, पूर्णतः समुद्री जीव हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके लिए, जैसे कंगक कोशिकाएं, वो पट्टिकाएं जो है इसमें पाई जा रही थी, नेमेटोब्लास्ट कोशिकाएं अनुपस्थित थीं। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं ये जो है इनका स्पेशल गुण है टीनोफोरा का, कौन सा? जैव संदीप्ति। क्या कहते हैं उसको? जैव संदीप्ति। जैव संदीप्ति जो गुण है, जैव संदीप्ति का मतलब होता है, इसके कोष्टक में लिख सकते हैं, प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। क्या? प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। मीन्स ये अपने आप में स्वयं जो है प्रकाश देते रहते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो जैव संदीप्ति इनका मुख्य गुण है, ये टीनोफोरा का मुख्य गुण है जैव संदीप्ति। नंबर 5 बिंदु देख रहे हैं, इनका शरीर जो होता है ना, शरीर की बनावट 5 नंबर पे जा रहे हैं अपन लोग। 5 नंबर में जैव संदीप्ति के बाद जाते हैं, तो इसके जो शरीर की बनावट है वो शरीर कैसा होता है? शरीर जो होता है नंबर 1 लचीला, नंबर 2 पारदर्शी। इनका शरीर जो है लचीला होगा, जेली के समान होगा, पारदर्शी होगा। और तीसरा नंबर जो है लचीला, पारदर्शी और अरीय सममिति देगा। क्या कर सकते हैं? अरीय सममिति। अरीय सममिति देने वाला है। कुछ जीवों में द्विस्तरीय सममिति भी पाई जाती है, द्विस्तरीय। एक मिनट, द्विस्तरीय समिति, इसको अलग से लिख ले रहे हैं। द्विस्तरीय समिति नहीं, अरीय समिति पाई जाती है। ये 3 लक्षण इसके हो गए। छठवें बिंदु में लिख रहे हैं अपन लोग, ये जो गमन करते हैं, यहाँ इसी में थोड़ा सा लिख लेते हैं, सॉरी, इसी में एक इनके जो शरीर का संगठन होता है वो अभी तक के अपन लोगों ने प्रोटोजोआ के बाद दूसरा पॉरीफेरा, तीसरा जो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया तक जो पड़ा है, वो अगर शरीर की जो संगठन स्थिति देख पा रहे थे तो वो देख रहे थे अपन लोग कोश का स्तर की थी। किस स्तर की थी? कोश का स्तर की। लेकिन इस जीव में जो टीनोफोरा संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो शरीर के संगठन का स्तर आ गया वो कहाँ तक हो गया? ऊतक स्तर पे आ गया। कहाँ तक आ गया? ऊतक स्तरीय संगठन, ऊतक स्तरीय शारीरिक संगठन। शरीर का जो संगठन है या बनावट है वो किस स्तर की होती है? ऊतक स्तरीय होती है। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं 6वां पॉइंट। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है देख पा रहे हैं इनके लिए गमन अगर देखें कैसे ये मूवमेंट करते हैं, कैसे गमन करते हैं, तो गमन के लिए मुख्य रूप से संपूर्ण सतह पर उपस्थित, इनकी संपूर्ण सतह पर कितने? 8 रोमावी कंगक पट्टिकाएं। कितनी? 8 रोमावी। गमन के लिए क्या होता है इसमें? संपूर्ण सतह पर, संपूर्ण शरीर सतह पर 8 रोमावी कंगक पट्टिकाएं। आठ रोमावी कंगक पट्टिकाएं पाई जाती हैं और ये 8 रोमावी कंगक पट्टियों के द्वारा ये गमन करते रहते हैं। इनको सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स भी कहते हैं। इनको क्या नाम है? सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स। सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट 7वां मुख्य जो बिंदु देख पा रहे हैं अपन लोग इनके बारे में, ये जो जीव जो है इनका कंकाल या उत्सर्ज, इनमें जो कंकाल है या उत्सर्जन तंत्र है या श्वसन तंत्र है, कंकाल उत्सर्जन तंत्र
और श्वसन तंत्र ये अनुपस्थित होते हैं। कैसे रहते हैं? अनुपस्थित, मतलब इसमें कंकाल नहीं मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलेगा और श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित रहेगा। अब अपन लोग देखते हैं कौन सा बिंदु? आठवां बिंदु। आठवां जो मुख्य बिंदु है वो पाचन क्रिया दोनों ही तरीके से होती है। यहाँ तक दिखाई दे रहा? पाचन क्रिया दो तरीके से दिखाई देती हैं। तो मुख्य बिंदु अपन कौन सा ले रहे हैं? आठवां, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया दो तरीके से हो सकती है। पाचन क्रिया में अंतःकोशिकीय भी हो सकती है। अंतःकोशिकीय माने कोशिका के अंदर जो प्रारंभिक जो जीव हैं उनमें, कोशिकीय, अंतःकोशिकीय। अच्छा, अंतःकोशिकीय के साथ साथ इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बाह्य कोशिकीय पाचन भी हो सकता है। पाचन दोनों ही प्रकार का इनमें पाया जाएगा, अंतःकोशिकीय भी होगा और बाह्य कोशिकीय होगा। अब आगे अपन लोग बढ़ते हैं नौवां बिंदु। नौवां बिंदु जो है देख पा रहे हैं निडियरिया के बारे में। मुख्य जो बिंदु है नौवां बिंदु, ये जंतु जो है मांसाहारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? मांसाहारी। सभी जंतु जो है मांसाहारी होते हैं और लंबे ठोस स्पर्श एक जोड़ी, इनकी जो मुख्य विशेषता है ये मुख्य विशेषता के अंतर्गत आएगा का एक जोड़ी लंबे ठोस स्पर्शक, लंबे ठोस स्पर्शक अंग इनके पास पाए जाते हैं। स्पर्शक अंगों पर निमेटोब्लास्ट के स्थान पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं ना हो करके इसमें निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं अनुपस्थित रहती है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देख चुके अपन लोग। तो इनमें जो है जो स्पर्शक हैं, स्पर्शक के सिरों पर विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की शिकार करने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो इनको क्या कहते हैं? स्पर्श। एक जोड़ी लंबे ठोस स्पर्शक होंगे और उनके सिरों पर क्या होगा? विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें क्या कहते हैं? लेसो कोशिकाएं। लेसो कोशिकाएं, लेसो कोशिकाएं इंग्लिश में लिखना चाहो तो LASSO, लेसो सेल्स जो है पाई जाती हैं। स्पष्ट हो गया कि इसमें जो स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं वो लेसो सेल्स हैं, जो शरीर को वो शिकार को पकड़ने के लिए, इनका विशेष तौर पर क्या काम है? शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए में सहायक। हाँ आ जाओ, शिकार को पकड़ने में सहायक। 10वां बिंदु अपन देख पा रहे हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो है, ये जंतु जो है द्विलिंगी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं? जंतु द्विलिंगी होते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम लिखते जा रहे हैं और आप लोग नोट करते जाएं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये तीनों खुराक के ये स्पेशल गुण हैं। ठीक है, तो जंतु जो है कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं और केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन में भी जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्पेशल तौर पे? बाह्य निषेचन। जो निषेचन की प्रक्रिया होगी लैंगिक जनन के दौरान वो कैसी होगी? बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होगी। बाह्य निषेचन पाया जाएगा, मतलब जल में निषेचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 11वां बिंदु अगर देखें, 11वां मुख्य बिंदु, इसमें जो है परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जो परिवर्धन है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सीरीपीड लार्वा। लार्वा अवस्था जो है पाई जाएगी इनमें।
लार्वा अवस्था, और लार्वा अवस्था, इसके लार्वा को क्या कहते हैं? सीडीपीड लार्वा। क्या कहेंगे? सीडीपीड। लिख लेना, नोट कर लेना, सीडीपीड लार्वा। अगर क्वेश्चन आता है कि सीडीपीड लार्वा कहाँ पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? टीनोफोरा की जो परिवर्धन अवस्था में है वहाँ पाया जाता है। सीडीपीड, CYDIPID, CYDIPID, सीडीपीड लार्वा, सीडीपीड लार्वा पाया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है उदाहरण लिख सकते हैं अपन लोग। 12वां पॉइंट पे क्या लिख लें? उदाहरण। जो मुख्य उदाहरण है वो सबसे पहले प्लूरोबैंकिया सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये अक्सर इसका चित्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि पूछा जाता है कि कौन सा जीव है, तो इसको उदाहरण में लिख लें। सबसे पहले प्लूरोबैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया एक उदाहरण, ये बिल्कुल याद रखें। दूसरा उदाहरण प्लूरोबैंकिया के बाद टीनोप्लेना, टीनोप्लेना। जैसे टीनोफोरा है तो टीनोप्लेना, ये उदाहरण जल्दी याद रहेगा आप लोगों को, टीनोफोरा और टीनोप्लेना, टीनोफोरा। एक और है बिरोई, बिरोई जो है उदाहरण दे रहे हैं, बिरोई है। और बिरोई क्या है? इसे बिरोई का दूसरा नाम जो है बिल्ली की तैरती आँखें, इनको क्या कहते हैं? बिल्ली की तैरती आँखें, बिल्ली की तैरती आँखें। एक और अपने पास एक उदाहरण है, कौन सा? नाउ सेस्टम, सेस्टम उदाहरण है इसी का। और सेस्टम का एक नाम है वीनस की बेल्ट, इसी को क्या कहते हैं? वीनस की बेल्ट। इस तरह से हमने टीनोफोरा के 11 लक्षण, 12 लक्षण मैं उदाहरण के पूरा डिस्कस किया। और महत्वपूर्ण जो गुण हैं इसमें अगर आपको देखना है तो 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। एक तो कंगक कोशिकाएं, मेन जो है कंगक कोशिकाएं हैं, इनमें कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं जो इंद्रधनुष के जैसे विभिन्न रंगों को बिखेरती हैं। और दूसरा जो है इसमें नेमेटोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए आर्निडेरिया या एक्निडेरिया भी इनको बोलते हैं। तीसरा जो है महत्वपूर्ण गुण है जैव संदीप्ति। अभी तक जितने भी अपन ने जीव पढ़े उनमें क्या नहीं पाई जा रही थी? जैव संदीप्ति नहीं पाई जा रही थी, मतलब अपने आप में वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते थे। लेकिन इनमें क्या पाई जाती है? जैव संदीप्ति पाई जाती है। नेक्स्ट एक और जो महत्वपूर्ण गुण है, ये एक जोड़ी लंबे ठोस स्पर्शक होते हैं। इसमें अन्य किसी जीव में अभी तक ठोस स्पर्शक नहीं पाए जा रहे थे। और ये स्पर्शकों के सिरों पर जो है लेसो कोशिकाएं, जो कि शिकार को पकड़ने के लिए क्या पाई जाती हैं? लेसो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा द्विलिंगी होते हैं, केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है, बाह्य निषेचन होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और परिवर्धन की स्थिति में एक लार्वा पाया जाता है। जो लार्वा अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? सीडीपीड लार्वा अवस्था। इतने महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं टीनोफोरा में। अब इसको बंद करो।